नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो एकलव्य मॉडल वाला जो एग्ज़ाम हाल ही में होने वाला है, तो आपके एग्ज़ाम के लिए जो आज की वीडियो में हम जो संस्कृत साहित्य से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें संस्कृत साहित्य से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उनको आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और 150 प्लस जो है यहाँ पर क्वेश्चन रहने वाले हैं, और सभी के सभी जो क्वेश्चन है ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने इनके जो यहाँ पर क्वेश्चन हैं, इनसे इनके जो कवि हैं और इनके जीवन परिचय और इनकी रचनाएँ जो हैं उनके जो सार है उसको किया था, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में उनमें से भी जो क्वेश्चन हैं पूछे जाएंगे। तो आज की वीडियो में हमने उनसे संबंधित फिर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको लिया है। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी कैंडिडेट ने यूजीसी नेट का एग्ज़ाम फिल किया हुआ है तो इसके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। आप अपने जो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं जिनका एग्ज़ाम शुरू में है। तो अपने क्वेश्चन जो जल्दी से देख लेते हैं, जिसमें हमारा यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, महाकाव्य संक्षेपेण किम लक्षणम। महाकाव्य जो इसका संक्षेप में लक्षण है। सरगबद्ध महाकाव्यम छंदबद्ध है, काव्यबद्ध है या फिर दिव्यबद्ध है। तो ये महाकाव्य क्या है, और इसमें जो हमारा आंसर है ऑप्शन रहेगा ए वाला। तो सरगबद्ध महाकाव्य, तो महाकाव्य जो है ये सर्गों में बंधा हुआ होता है। और ये क्वेश्चन भी जो है पहले बहुत बार जो है एग्जाम में आ चुका है। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है नेक्स्ट, महाकाव्य अंगिरस है काव्यवेद। महाकाव्य में अंगिरस होने चाहिए, श्रृंगार, वीर, विभत्स या फिर इनमें से कोई सा भी नहीं। तो महाकाव्य जो है इसमें अंगिरस के रूप में कौन सा रस होता है? 9 जो रस माने गए हैं, श्रृंगार, हास्य, करुणोदर, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत रस। तो कौन सा अंगिरस है यहाँ पर? और इसमें जो माना गया है ऑप्शन बी वाला। तो कौन सा है यहाँ पर? वीर रस। इसके बाद जो क्वेश्चन आ जाता है, नायक है दिव्य, दिव्य, अदिव्य अथवा धीरोदात आदि गुण युक्त है, का काव्य हस्ती। तो इनमें से कौन सा काव्य है जिसमें नायक दिव्य, 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 धीरोदात इन गुणों से युक्त होता है? गद्य, खंड, गीति या फिर महाकाव्य है। और इसमें जो आंसर है ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो ये जो है महाकाव्य के अंतर्गत होने चाहिए। उसके बाद आ जाता है कवि नाम कृति ही का कथ्यते। कवियों की जो कृति है उसको कहा गया है। काव्य है वेद, गद्य काव्य या फिर ये सभी। तो उसको क्या कहा गया है? और यहाँ पर हमारा जो आंसर है ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो ये सभी जो इनको कहा गया है, जिसमें काव्य, वेद, गद्य काव्य, तो ये सभी के सभी जो है आपके इसके अंतर्गत आ जाते हैं। उसके बाद है महाकाव्य इति शब्द से निर्माण भवति। ये जो महाकाव्य है इस शब्द का निर्माण हुआ है महच खंड, महच महाकाव्य, महच गद्य काव्य या महच काव्य से। तो महाकाव्य शब्द का निर्माण हुआ है किससे हुआ है? सॉरी, यहाँ पर जो ये कवि की कृति को काव्य कहा गया है, तो ये आप सही कर लेना यहाँ पर। तो इसका जो है काव्य ये सही आंसर रहेगा। तो कवियों की कृति को क्या कहा गया है? काव्य इसको कहा गया है। इसके बाद जो महाकाव्य शब्द से निर्माण भवति, तो इसमें देखें तो ऑप्शन कौन सा है? सी वाला रहेगा, महच काव्य। महाकाव्य में क्या होनी चाहिए? सरक होनी चाहिए। प्रारंभ, आशीर्वाद, वंदन आदि किसी वस्तु के वर्णन से होना चाहिए। धर्म, फलार्थ और काम रूप चतुर्थ की प्राप्ति में निहित हो। और रस और भाव का निरंतर संचरण उसमें होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट में रहेगा असत्य कथन चिन्ह। जो इसमें एक असत्य है। महाकाव्य में सर्ग होने चाहिए, मुख, प्रतिमुख आदि संध्या को समावेश होना चाहिए, महाकाव्य में भाव का निरंतर संचरण होना चाहिए, या फिर महाकाव्य में सर्ग नहीं होने चाहिए। तो कौन सा यहाँ पर एक असत्य है? असत्य की बात करें तो जो ऑप्शन डी में दिया गया है कि इसमें सर्ग नहीं होने चाहिए, तो यही गलत है, क्योंकि महाकाव्य जो होता है उसमें सर्ग होते हैं।
इसके बाद आ जाता है सर्वप्रथम महाकाव्य उपदेशक कति शिष्य नाम दिए थे। सबसे पहले महाकाव्य का जो उपदेश है कितने शिष्य को ये दिया गया था? 65, 64, 63 या फिर 61 शिष्य को। और इसमें हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तो सबसे पहले महाकाव्य का जो उपदेश दिया गया था, जो 64 शिष्य हैं इनको ये दिया गया था। इसके बाद आ जाता है बाह्यत्रय लोकनाम काव्य विधाय प्रचारम कर्तुम कथ्यति। काव्य पुरुषम श्रीकंठ है, नारद है या फिर विष्णु हो। तो बाह्यत्रय लोकनाम काव्य विधाया प्रचारम कर्तुम कथ्यति। और इसको क्या कहा गया है? इसको कहा गया है काव्य पुरुषम, काव्य पुरुष। इसके बाद आ जाता है काव्य पुरुष उत्पत्ति केन मन्यते। काव्य पुरुष जिसकी उत्पत्ति मानी गई है महेश, ब्रह्मा, विष्णु या फिर इंद्र से। और इनकी जो उत्पत्ति मानी गई है तो ये ब्रह्मा जो है इनसे मानी गई है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट में रहेगा सरस्वती पुत्र से नाम की। सरस्वती के पुत्र का नाम काव्य पुरुष, वेद, इनमें से कोई सा भी नहीं या फिर खंड काव्य पुरुष है। तो सरस्वती है इनके पुत्र का नाम, और इनके पुत्र का क्या नाम है? तो इनके पुत्र का नाम था काव्य पुरुष। उसके बाद आ जाता है क्षेमेंद्र से सुवृत्ति तिलक के पाणिनि कस्य छंदस्य प्रशंसास्ति। क्षेमेंद्र के सुवृत्ति तिलक में महर्षि पाणिनि की किस छंद की प्रशंसा है? शिखानी, उपजाति, दूर्त, विलंबित या फिर अनुष्टुप छंद की। तो इसमें रहेगा ऑप्शन बी वाला, तो ये उपजाति छंद है। उसके बाद है महाकवि अशोघोष है कस्य राजा सभा पंडित आसीत। तो अशोघोष जो है किस राजा के सभा पंडित थे? राजा कनिष्कस्य, शिवाजी, हर्षवर्धनम या फिर राजा फिलिपस्य। और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो ये थे राजा कनिष्क के। उसके बाद है अशोघोषस्य समय मन्यते। अशोघोष जो है इनका समय माना गया है ईसे पूर्व प्रथम शताब्दी, द्वितीय, चतुर्थ या पंचम शताब्दी। अशोघोष का समय कितना माना गया है? और इनका जो समय है तो ये रहेगा ईसे पूर्व प्रथम शताब्दी। उसके बाद आ जाता है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कवि के माता पिता एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। तो अशोघोषस्य मातुः नाम आसीत्। अशोघोष जो इनकी माता का नाम था सुलक्षणा, सुवर्णाक्षी, पुतलीबाई या फिर त्रिशला। और इसमें रहेगा ऑप्शन बी, तो इनकी जो माता है इनका नाम था सुवर्णाक्षी। उसके बाद आ जाता है बुद्ध चरित महाकाव्य, सुंदरनंद महाकाव्य, शारदवती पुत्र प्रकरण अथवा या फिर सारीपुत्र प्रकरणम ग्रंथनाम रचिता अस्ति। तो ये 3 काव्य हैं, बुद्ध चरित, सुंदरनंद और सारीपुत्र प्रकरण या फिर आप शारदवती पुत्र प्रकरण, इनके नाम से जान सकते हैं। तो ये 3 थे। तो ये किन के रचिता हैं? अशोघोष हैं, कालिदास, हर्षय या फिर भारवी। तो इनके जो रचिता है ये अशोघोष हैं। इसके बाद आ जाता है बुद्ध चरित महाकाव्य कति सर्गः सति। ये जो बुद्ध चरित महाकाव्य है इसमें कितने सर्ग हैं? 28, 26, 25 या फिर 20, कितने हैं बुद्ध चरित में? और इसमें जो सर्गों की संख्या है तो ये 28 है। उसके बाद है भगवतः बुद्धस्य जीवनम उपदेशा तथा सिद्धांतनम कस्मिन् महावाक्ये वर्णनम अस्ति। तो महर्षि बुद्ध के जीवन के उपदेश, इनके सिद्धांत किस महाकाव्य में है? सौंदरनंदम, शकुनवासदत्तम, प्रतिज्ञा योगेंद्रायणम या फिर बुद्ध चरितम। तो बुद्ध के जीवन और बुद्ध चरित, तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं और ऑप्शन बी वाला यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन आ जाता है अशोघोष विरचितम बुद्ध चरितम महाकाव्य चीनी अनुवाद ईसा सदी इतिहास सिद्धमस्ति। चतुर्थ, पंचमी, षष्ठी या सप्तमी सदी। और इसमें रहेगा ऑप्शन बी, तो ये 5वीं सदी में। उसके बाद है सुंदरनंद महाकाव्य से रचिता का। ये जो सुंदरनंद जो महाकाव्य है इसके रचिता कौन है? भास है, अशोघोष है, कालिदास है या श्री हर्ष है। सुंदरनंद महाकाव्य से रचिता, इसके रचिता कौन है? तो ये अशोघोष है। उसके बाद सुंदरनंद महाकाव्य कति सर्गः सन्ति। सुंदरनंद जो महाकाव्य है इसमें कितने सर्ग हैं? 18, 17, 16 या 5-10। तो सुंदरनंद महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? कितने सर्ग हैं? तो इसमें 18 सर्ग हैं। सर्गों की संख्या आपने जरूर याद रखनी है क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आ जाता है कालिदासस्य महाकाव्य द्वयोः नाम लिखता है। महर्षि कालिदास के जो 2 महाकाव्य हैं इनके नाम आपने बताने हैं। रघुवंश, कुमार संभवम, ऋतु संहार, मेघदूतम, विक्रम उर्वशी या ज्ञान शकुंतलम या मालविकाग्निमित्रम रघुवंशम। तो महाकाव्य 2
नाम लिखता है। इनके दो नाम बताने हैं, दो नाम कौन से हैं जो ऑप्शन ए में दिए गए हैं, रघुवंश और कुमार संभव। उसके बाद है कालिदास रचित एक खंड काव्य का स्थान। महर्षि कालिदास द्वारा रचित खंड काव्य कौन से हैं? रघुवंशम, कुमार संभवम, ऋतुसंहार, मेघदूत, रघुवंश, विक्रमोर्वशी या ये सभी। तो खंड काव्य है, खंड काव्य यहाँ पर पूछा गया है कितने हैं, और खंड काव्य की जो संख्या है तो ये 2 है। अब 2 खंड काव्य महर्षि कालिदास द्वारा रचित, ऋतुसंहार और मेघदूतम, तो ये 2 है। उसके बाद कालिदास विरचितानि नाटकानि कति सन्ति। अब नाटक कितने हैं? 2, 3, 4 या 5, कितने नाटक हैं? और नाटकों की तो संख्या ये 3 है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। उसके बाद रघुवंशम महाकाव्य से उपजीविकाव्य मास्त्री, मतलब जो ये रघुवंश महाकाव्य है कहाँ से लिया गया है? रामायणम, महाभारतम, वेद या उपनिषदम। तो कहाँ से लिया गया है उपजीविकाव्य? उपजीविकाव्य की हम बात करें तो ऑप्शन नहीं गई वाला, तो रामायण जो उसमें से ये लिया गया है। इसके बाद है महाकाव्य कालिदास से पत्नी का आसीत। महर्षि कालिदास की पत्नी विद्योत्तमा, त्रिशला, स्वर्णाक्षी या सुलक्षणा। तो महर्षि कालिदास की पत्नी, और इनकी जो पत्नी है इनका नाम क्या था जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है? तो इनका पत्नी का नाम था विद्योत्तमा। उसके बाद आ जाता है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, महर्षि कालिदास को उपाधि दी गई थी यहाँ पर दीपशिखा, महामुनि, सर्वणी या स्वामी की। तो महर्षि कालिदास जो इनको दीपशिखा की उपाधि दी गई थी, तो ऑप्शन है ये वाला। और उपमा के लिए इनको जाना जाता है, उपमा कालिदास। उसके बाद क्वेश्चन है अर्थगौरवाई का कवि प्रसिद्ध है। अर्थगौरव के लिए यहाँ पर किन कवि को जाना जाता है? तो इसमें माघ है, बिल्हण है, दंडी या फिर भारवी है। तो अर्थगौरव के लिए जान जाते हैं कौन? जो ऑप्शन बी में है, महर्षि भारवी जो इनको अर्थगौरव के लिए जाना जाता है। और ये जो महर्षि माघ है इनमें, इनके अंतर्गत इनमें जो है भारवी का अर्थगौरव, उपमा कालिदास, दंडी का पद लालित्य, ये तीनों गुण जो है महर्षि माघ में है। ये माघ हो गया यहाँ पर। उसके बाद है भारवी स्थिति काल का मान्यते। महर्षि भारवी का स्थिति काल माना गया है 6ठ शताब्दी अंतिम भाग, 5वीं शताब्दी, 7वीं या 4th शताब्दी अंतिम भाग। तो महर्षि भारवी का स्थिति माना गया है, कितना माना गया है? जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है, 6ठी शताब्दी का अंतिम भाग। उसके बाद है भारवेह वास्तविक नाम की मान्यते। महर्षि जो भारवियन का वास्तविक नाम क्या माना जाता है? सावरकर, दामोदर है, पुलिना या पार्थ है। तो महर्षि जो भारवियन का वास्तविक नाम जो इनका ऑप्शन बी अर्थात दामोदर है। इसके बाद है इनके जो पिता हैं, महर्षि भारवी के पिता का नाम, ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इनका नाम भी एग्जाम में आ जाता है, माता पिता का नाम। तो भारवी के पितुहु नाम की मासाई, तो ये नारायण स्वामी श्रीधर हैं, विष्णुवर्धन, रत्नाकर हैं या हरिश्चंद्र हैं। तो भारवी के जो है पिता का नाम क्या था? और इनके जो पिता हैं इनका नाम था नारायण स्वामी श्रीधर है। और रत्नाकर, ये महर्षि वाल्मीकि जो है इनका नाम था रत्नाकर डाकू। उसके बाद है भारवी कस्य राजा सब पंडित आसीत। राजा विष्णुवर्धन से, राजा सम्राट अशोक से, राजा हैं शिवाजी या राजा दिलीप से। तो भारवी कस्य राजा सब पंडित आसीत, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है, राजा है विष्णुवर्धन से। उसके बाद है किरातोर्जुनीय से कथाया आधार ग्रंथ है, रामायण, महाभारत में, ऋग्वेद या उपनिषदम। तो किरातोर्जुनीयम कथाया आधार ग्रंथ है, और जो ऑप्शन बी में है तो ये महाभारत है। उसके बाद किरातोर्जुनीयम जो है यहाँ पर सर्गों की संख्या कितनी है? अष्टादश, षोडश, सप्तदश या नवदश, कितनी है? और महाकाव्य में इसमें सर्गों की संख्या, तो जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है कितनी है? ये 18 है। इसके बाद है संस्कृत साहित्य अलंकृत काव्य शैली है प्रवर्तक रूपेण का प्रसिद्ध है। संस्कृत साहित्य में अलंकृत काव्य शैली के प्रवर्तक के रूप में कौन प्रसिद्ध है? महाकवि बिल्हण, भास, भारवी या माघ। और इसमें देखें तो ऑप्शन आएगा सी वाला, तो ये महाकवि भारवी है। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन है भारवी विरचित ग्रंथ है, तो इनके द्वारा एक ही काव्य लिखा गया था, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है,
तो ये किरात अर्जुनीयम है। उसके बाद शिशुपालवधम इति महाकाव्य रचयिता का है। शिशुपालवध जो है इसके रचयिता भारवी माघ है, बिलन है या फिर भगवती है। और इसमें जो फिर यहाँ पर हमारा सी आंसर है ऑप्शन आएगा बी वाला। तो जो महर्षि माघ जो है इनके द्वारा रचित है शिशुपालवध महाकाव्यम। एक अकेला ही जो काव्य है इनके द्वारा ये लिखा गया था। 20 जो इसमें सरक है। इसके बाद है शिशुपालवध महाकाव्य से कथा मूल आधार ग्रंथ का, मतलब इसका ये आधार ग्रंथ कौन सा कहाँ से लिया गया है। रामायण, वेद, महाभारतम या उपनिषदम शिशुपालवध महाकाव्य है। और इसका जो संबंध है फिर ऑप्शन बी से रहेगा, तो ये महाभारत से है। उसके बाद है माघस्य पितु नाम की, जो महर्षि माघ है इनके पिता का नाम, तो ये सोमनाथ है, दत्तक है, श्रीधर या फिर शोधोधन है। माघ के पिता का नाम, और इसमें रहेगा ऑप्शन बी, तो ये दत्तक है। नेक्स्ट आ जाता है माघस्य जन्म कुत्र। महर्षि माघ जो इनका जन्म हुआ था राजस्थान प्रदेश के भीनमाल नगर में, जयपुर नगर में, पाली नगर में या फिर जोधपुर नगर में। तो माघ का जन्म कहाँ पर हुआ था, और इनका जो जन्म है ये राजस्थान प्रदेश के भीलमाल जो नगर है वहाँ पर हुआ था। इसके बाद आ जाता है शिशुपालवध महाकाव्य कति सर्गा संति। जो शिशुपालवध महाकाव्य है इसमें सर्गों की संख्या कितनी है। तो इसमें द्वाविंशति, विंशति, त्रयोविंशति या फिर पंचविंशति कितनी है महाकाव्य में सर्गों की संख्या। और इसमें जो सर्गों की संख्या है तो ये 20 है। तो यहाँ पर जो माघी संति त्रयोगुण है, जैसे कि हमने पहले बात की थी, तो इनके अंदर 3 गुण माने गए हैं। अब ये जो 3 गुण हैं कौन कौन से हैं, तो उपमा कालिदास, भारवी अर्थगौरवम, दंडी पदलालित्यम। तो ये तीनों गुण जो है महर्षि माघ में माने गए हैं। उसके बाद है नैसचित महाकाव्य किम वर्णितम अस्ति। नल दमयंती प्रेम कथा, उदयन वासुदत्ता, चारुदत्त वसंत सेना प्रेम कथा या ये सभी। तो नैसचरित जो महाकाव्य में वर्णन है किन का वर्णन है, और इसमें रहेगा ऑप्शन ए नल और दमयंती की प्रेम कथा का। उसके बाद आ जाता है नैसचित महाकाव्य से रचयिता का। कल्हण, दंडी, भवभूति या श्री हर्ष है। तो नैसचित जो महाकाव्य के रचयिता, नैसचित के रचयिता कौन है, जो यहाँ पर ऑप्शन जो है डी में दिए गए हैं। तो श्री हर्ष जो इनके द्वारा रचित है नैसचरितम 22 इसमें सरग है। राजा नल और दमयंती की प्रेम कथा में दिखाई गई है। उसके बाद है श्री हर्ष से मातुहु पितु नाम की मासी। श्री हर्ष के माता और पिता का नाम, तो इनमें कौन से वाला है, और इनमें जो रहेगा ऑप्शन ए में जो दिया गया है। तो माता का नाम मामल देवी और पिता का नाम श्री हरि था। इसके बाद है श्री हर्षकस्य राज्यसभा कवि आसीत। राजा औरंगजेब, पृथ्वीराज, विजयचंद्र या छत्रपति शिवाजी हैं। तो श्री हर्ष किस राजा के सभा कवि थे, और इनको माना गया है जो ऑप्शन बी में है, अर्थात राजा विजयचंद्र के। उसके बाद है नैसचरित मूल कथा कुतः गृहीता। नैसचरित की जो मूल कथा है ये ली गई है महाभारत के वन पर्व, विराट, उद्योग या फिर द्रोण पर्व से। तो नैसचरित की मूल कथा ली गई है, और इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा ए से। तो महाभारत का जो वन पर्व है उसमें से ये ली गई है, क्योंकि महाभारत भी पर्वों में है, पर्वों की संख्या 18 है। तो ये जो वन पर्व है इसमें से आई है। वैसे नहीं आपको याद रहता है तो जैसे ना है, ये वन में ना है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। उसके बाद है संस्कृत गद्य साहित्य से महाकवि सर्वस्थानम वर्तते। तो गद्य साहित्य के लिए किन कवि को जाना जाता है, महर्षि बाणभट्ट, जगन्नाथ भारवी या महर्षि धनविक्रम। तो गद्य साहित्य जो इसके लिए जाना जाता है, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में आए हैं, महर्षि बाणभट्ट को। उसके बाद है कृष्ण यजुर्वेद से कृष्ण तक केन कानेन विख्याता। तो कृष्ण यजुर्वेद की जो कृष्णता है किस कारण से प्रसिद्ध है, गद्य, पद्य, गीति या महाकाव्य की बहुलता के कारण। और यहाँ पर जो इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन है ए वाला। तो कौन सा है, ये गद्य की बहुलता के कारण है। उसके बाद है साहित्य गद्यम कतिविधम भवति नामानि लिखा। साहित्य गद्य कवि कितने हैं, इनके नाम आपने बताने हैं। गद्य, पद्य, कथा, ख्यायिका, गीतिया, ख्यायिका, नाटक और महाकाव्य।
साहित्य गद्यम कतिविधम भवति। और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन है बी वाला, तो ये कथा और आख्यान का है। इसके बाद आ जाता है कस्य वेदस्य पाठ्यांश गद्यात्मक वर्तते। किस वेद का पाठ्यांश गद्यात्मक है? ऋग, अथर्व, साम या यजुर्वेद का। तो किस वेद का पाठ्यांश गद्यात्मक है? और गद्यात्मक जो है यहाँ पर जो ऑप्शन बी में है अर्थात यजुर्वेद का। उसके बाद है सुबंधु प्रसिद्ध गद्य काव्य से नाम लिखा था। सुबंधु के प्रसिद्ध गद्य काव्य का नाम? वासुदत्ता गद्य, शपनवास दत्ता, कादम्बरी या प्रतिज्ञा युगेंद्र। तो सुबंधु के प्रसिद्ध गद्य काव्य का नाम कौन सा है? जो यहाँ पर ऑप्शन ए में आया है, सुबंधु जो है इनके द्वारा वासुदत्ता गद्य काव्य रचा गया है। इसके बाद है महाकवि दंडी रचना 83 में। तो महाकवि दंडी की रचना है अवंती सुंदरी, दस कुमार चरितम, काव्यदर्श या इनमें से कोई सी भी नहीं। तो कौन सी है यहाँ पर? और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन है ए वाला। तो यहाँ पर जो है ये क्वापी नास्तिक को मतलब सर्वे होना चाहिए था यहाँ पर लगता है, क्योंकि जो है इनकी तीनों ही रचनाएं हैं। अवंती सुंदरी कथा भी है, काव्यदर्श भी है और दस कुमार चरित्र भी है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी वाला इसका हो जाएगा। तो यहाँ पर शायद इसमें कुछ मिसप्रिंट है, तो सभी जो है यहाँ पर इसका होगा। इसके बाद जो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है महाकवि दंडी मातु नाम की। मेरे से जो दंडी है इनकी माता जो है इनका नाम क्या था? गोही, श्रीदेवी, राजदेवी या फिर माया देवी। दंडी की माता का नाम। और इनकी जो माता है इनका नाम क्या था? तो गौरी, ऑप्शन है वाला। उसके बाद महाकवि दंडी पितु नाम? शिववीर, वीरदत्त, मनोरथ या महेश्वर। तो पिता का नाम और क्या था? जो ऑप्शन यहाँ पर बी में है, तो ये वीरदत्त। उसके बाद है दस कुमार चरित कति राजपुत्र नाम वर्णनम अस्ति। तो किसने राजपुत्रों का वर्णन है इसमें? एकादश, 10, द्वादश या त्रयोदश, कितने हैं? और राजपुत्र का वर्णन है इसमें कितने? जो यहाँ पर ऑप्शन बी में है, तो 10 राजकुमार जो उनका यहाँ पर इसमें वर्णन हुआ है, जो अपने साथ होने वाली घटनाओं को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। इसके बाद है दंडी ही अनुमानित समय अस्ति। महर्षि दंडी जो है इनका अनुमानित जो समय है कितना है? तो इनका जो यहाँ पर अनुमानित जो समय माना गया है तो ये 685 ईस्वी माना गया है। उसके बाद महाकवि दंडी कति प्रबंध विरचितवान। कितने प्रबंध रचे गए हैं? 2, 3, 4 या फिर 5। तो दंडी ही प्रबंध विरचितवान और ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो ये 3 है। उसके बाद आ जाता है महर्षि भानभट्ट का समय है। इनका समय 6वीं, 8वीं, 7वीं या 10वीं शताब्दी, कितना है महर्षि भानभट्ट का समय? और इनका जो समय है तो ये 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना गया है। उसके बाद महर्षि भानभट्ट से आत्मकथा कस्मिन् ग्रंथे वर्णिता। महर्षि भानभट्ट की जो आत्मकथा है ये किस ग्रंथ में है? हर्षचरित में, कादम्बरी में, चंडी शतक में या दस कुमार चरित में? महर्षि भानभट्ट की आत्मकथा। और इनका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन ए से रहेगा, तो ये जो हर्षचरित जो है इसमें है। राजा जो हर्षवर्धन जो थे इनके जीवन चरित्र के ऊपर जो इनके द्वारा लिख रहा था, क्योंकि इनके ये जो है दरबारी कवि थे, तो इनके जीवन चरित्र के ऊपर लिखा था ये। उसके बाद है तेरह जन्म नाम वृत्तांत युक्त गद्य रचना कास्ती। 3 जन्मों की कथा जिसमें बताई गई है, तो इस प्रकार का काव्य जो है इनमें कौन सा है? कादम्बरी, अमृतलहरी, हास्यचरित या फिर मेघदूत। और यहाँ पर आज जो सी आंसर है ऑप्शन है गए वाला, तो ये जो कादम्बरी जो है इसमें ही 3 जन्मों की कथा बताई गई है। उसके बाद है कादम्बरी ही कथा कति भागेषु विभाजिता। इसकी जो कथा है कितने भागों में है? 2 भाग पूर्वार्ध, उत्तरार्ध, त्रयो भाग हो, चतुर या इनमें से कोई समय भी नहीं। तो हमने कल जो इनकी कथा भी पढ़ी थी और इनके जो रचयिता है महर्षि भानभट्ट, इनके बारे में भी हमने कल वाली वीडियो में पढ़ा था, इनका जीवन परिचय और इनकी जो रचना है ये वाली। तो कितने भागों में है? और इसमें रहेगा ऑप्शन ए, तो ये 2 भागों में है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में। नेक्स्ट आ जाता है कादम्बरी गद्य काव्य प्रधान नायिका। अब इसमें नायिका भी एग्जाम में आ जाती है। इसकी नायिका कौन है, उपनायिका कौन है?
तो यहाँ पर प्रधान नायिका आया है वसंत सेना, कादम्बरी, वासुदत्ता या द्रौपदी। और इसमें जो हमारा सेंसर जो है ऑप्शन कौन सा, सी वाला रहेगा। तो कादम्बरी यही है नायिका इसकी, और कादम्बरी का अर्थ मदिरा से लिया गया है। चंद्रपीड़ नायक हो गए, कादम्बरी इसकी नायिका है। ऐसे ही पुंडरीक उपनायक और मासवेता उपनायिका हो गई। इसके बाद जो यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, महर्षि बाणभट्टस्य गोत्र कास्ती। महर्षि बाणभट्ट के गोत्र हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वात्स्यायन या शूद्र। तो कौन से वंश से थे, कौन से गोत्र से? और इनका जो संबंध है ऑप्शन सी से रहेगा। तो इनका संबंध है वात्स्यायन से। उसके बाद है चित्रभानु सुतहना। चित्रभानु जैन के मतलब सुत जो है इनके लड़का जैन का नाम। अर्थपति, ईशान, पाशुपत या महर्षि बाणभट्ट। तो चित्रभानु के मतलब पुत्र का नाम इनमें से क्या है? और इनके जो पुत्र हैं इनका जो नाम है ये बाणभट्ट है, या कह सकते हैं कि महर्षि बाणभट्ट के पिता का नाम तो ये चित्रभानु है। और माता का नाम क्या है महर्षि बाणभट्ट की, या फिर कह सकते हैं कि चित्रभानु की पत्नी का नाम, बात एक ही है। तो महर्षि बाणभट्ट की माता राजदेवी, सुलक्षणा, त्रिशला या द्रौपदी। और यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन ए वाला। तो इनका नाम था राजदेवी। इसके बाद जो यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, हर्षचरित जो है ये काव्य है, एक आख्यायिका, गद्य या उच्छ्वास, किस में है, किस प्रकार का काव्य है हर्षचरितम? और इसको जो माना गया है तो एक आख्यायिका जो है इसको माना गया है। उसके बाद संस्कृत साहित्य से सर्वश्रेष्ठ गद्य काव्य, संस्कृत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ गद्य काव्य कादम्बरी, हास्यचरित, पंचरात्रम या बालचरितम, कौन सा है? अब यहाँ पर देखें तो कौन सा ऑप्शन ए वाला, तो ये कादम्बरी है। इसके बाद जो क्वेश्चन आ जाता है, हर्षचरितस्य कथावस्तु कति भागेषु विभक्त है। अब जो हर्षचरित है इसकी कथा कितने भागों में बटी हुई है? तो इसमें षष्ठ उच्छ्वास है, पंच है, नवम है या अष्ट उच्छ्वास है। तो हर्षचरित की कथावस्तु कितने भागों में है? और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी, तो ये 8 उच्छ्वासों में है। उसके बाद नाट्य शास्त्र से रचिता है पिंगला, भट्टमुनि, डॉक्टर कीथ या डॉक्टर रिजवे। तो नाट्य शास्त्र के रचयिता है कौन है? जो यहाँ पर ऑप्शन बी है, भट्टमुनि। इसके बाद है सार्ववर्णिक वेद कथ्यते। सार्ववर्णिक वेद कहा गया है आचार्य भट्ट, मिशेल, चंद्र उदय या दिग्नाको। सार्ववर्णिक वेद, और कौन सा है जो यहाँ पर ऑप्शन ए में आया है, आचार्य भट्ट। इसके बाद आ जाता है डॉक्टर रिजवे भारतीय नाट्य का नाम उत्पत्ति का स्रोत मानते हैं, श्याम, वीर, कृष्ण या भक्ति पूजा को। तो ये जो मानते हैं ये वीर पूजा को मानते हैं। उसके बाद है क कथ्यते नाटकस्य वसंत ऋतु नाम चाहिए हेमंत ऋतु नाम विधि मुख्य उद्देश्य भवति। तो नाटक वसंत ऋतु और हेमंत ऋतु से मतलब मुख्य उद्देश्य है। तो ये डॉक्टर जो यहाँ पर पिशेल, कीथ, भट्टमुनि या डॉक्टर रिजवे। और इसमें जो यहाँ पर माना गया ऑप्शन रहेगा बी वाला, अर्थात डॉक्टर कीथ है। नेक्स्ट आ जाता है संस्कृत नाटक का नाम अखंड परंपरा कस्मिन् शताब्द्यां प्राप्तमस्ति। तो कौन सी शताब्दी में प्राप्त हुई है? प्रथम, तृतीय, द्वितीय या चतुर्थ शताब्दी में। संस्कृत नाटक का नाम अखंड परंपरा, और इसका जो संबंध है ऑप्शन ए से रहेगा, तो प्रथम शताब्दी से है। उसके बाद है भाष्य पश्चात द्वितीय नाटककार महाकवि कास्ती। भास के जो दूसरे द्वितीय नाटककार और महाकवि इनमें से कौन है? तो ये अशोघोष हैं, भारवी है, कालिदास या फिर बिल्लन है। और यहाँ पर देखें तो कौन सा ऑप्शन आएगा, सी वाला। तो भास के बाद दूसरे जो नाटककार कौन है, तो महाकवि कालिदास। उसके बाद संस्कृत से प्राचीनतम प्रहसन कास्ती। संस्कृत का प्राचीनतम प्रहसन मत, ज्ञान, विद्या या प्राण विलास, कौन सा है प्राचीनतम प्रहसन? और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन है ए वाला, तो ये मत विलास है। इसके बाद है भाष्य एकांकी नाटकम नास्ति। महर्षि भास का एक एकांकी नाटक नहीं है, कौन सा? दूत, कर्णभार, घटोत्कच या स्वप्नवास दत्तम। तो महर्षि भास का एकांकी नाटक नहीं है, कौन सा? जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है, स्वप्नवास दत्तम। तो यही जो यहाँ पर नहीं माना गया। महर्षि भास जो है इन्होंने 13 जो नाटक हैं ये लिखे थे, और जो 13 नाटक हैं
ये भी जो है एग्जाम में आ जाते हैं कि 13 जो नाटक है ये कौन कौन से थे और ये कहाँ से लिए गए हैं। तो पहले 13 नाटक देख लेते हैं, जैसे अभिषेक नाटकम और प्रतिमा नाटकम, ये रामायण से लिए गए हैं। मध्यम वयोग, पूर्वभंग, पंचरात्रम, दूतवाक्यम, दूतकटोत्कचम, कर्णभार और बालचरित, ये महाभारत से लिए गए हैं। लोक कथा और लोक जीवन से जो लिए गए हैं, इसमें अभिमारक और दरिद्र चारदत्ती आ जाते हैं। उदयन कथा पर जो आश्रित है, जिसमें प्रतिज्ञा योगेंद्रायण और सपना दत्तम, ये आ जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर 13 जो नाटक है महर्षि भास ने लिखे थे। तो एकांकी नाटक नहीं है, एकांकी क्या होता है, जैसे एक आप फिल्म देखते हो और एक बार में ही कंप्लीट हो जाती है, तो ऐसा हो गया एकांकी नाटक, एक ही अंक में जो समाप्त हो जाता है। अब नहीं है तो जो सपनवादत्तम है तो यही इनमें नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है उदयन कथा शीतानी कति नाटकानी भास्कृतानी। अब उदयन कथा पर आधारित जो महर्षि भास के नाटक हैं ये कौन कौन से हैं या फिर कितने हैं, द्वे त्रीणि चत्वारि या फिर पंच। अब यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो ये 2 हैं। कौन कौन से हैं ये भी एग्जाम में आ जाता है, तो इसमें प्रतिज्ञा योगेंद्रायणम और सपनवादत्तम, तो ये 2 हैं। इसके बाद है संस्कृत नाट्य साहित्य से जनक का कहते थे। संस्कृत नाट्य साहित्य के जनक महाकवि भास, भारवी, अंबिकादत्त व्यास हैं या धनपाल हैं। तो कौन है संस्कृत नाट्य साहित्य के जनक? और यह जनक जो यहाँ पर माने गए हैं ऑप्शन ए में जो है, तो कौन है, महर्षि भास। उसके बाद जयदेवन कविता कामिन्य हास है का कथित है। जयदेवन भरतमुनि भास है, भानभट्ट है या महर्षि भारवी। जयदेवन कविता कामिन्य हास है कथित है। और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन कौन सा है, बी वाला रहेगा, तो ये महर्षि भास है। इसके बाद है भाषस्य कति नाटकानि प्राप्यन्ते। द्वादश, एकादश, त्रयोदश, चतुर्दश, जैसे कि आपने अभी बात की थी, तो 13 नाटक जो इन्होंने लिखे हैं, तो यही जो फिर यहाँ पर इसका सी आंसर हो जाएगा। मतलब 13 जो नाटक है इन्होंने ये लिखे हैं, जैसे कि अभी हमने इसके ऊपर जो बात की थी। इसके बाद आ जाता है प्रतिमा नाटक जो है, इसके रचयिता इनमें से कौन है प्रतिमा नाटक के? भास है, भारवी है, हर्ष है या फिर पंडित अंबिकादत्त व्यास है प्रतिमा नाटक के रचयिता। और यहाँ पर जो है ऑप्शन आएंगे ये वाले, तो 13 नाटक जो उनमें से है ये प्रतिमा नाटक जो रामायण से लिए गए हैं। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर जो प्रतिमा नाटक है, इसमें जो अंक है इनकी संख्या कितनी है, किस में है, अंकों में है, संख्या कितनी है, षष्ठ, सप्त, पंच या त्रय है। और यहाँ पर देखें तो हमारा सी आंसर ऑप्शन आएगा बी वाला, तो ये 7 अंक है इसमें। उसके बाद है संवनम अंत है रावण वधनांतरम अयोध्या प्रति रामस्य आगमनानंतरम तस्य राज्याभिषेक पर्यंतम कथाया वर्णनमस्ति। रावण के वध के बाद और उनका फिर ये राज्याभिषेक होने तक की जो कथा है इसका वर्णन। तो ये प्रतिमा जो नाटक है इसमें है, पंचरात्र में है, दूतवाक्य में है या फिर बालचरित नाटक में है। तो रावण के वध से बाद से और फिर राज्याभिषेक होने तक की कथा। और इसका जो वर्णन जो है ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो ये प्रतिमा नाटक में है। उसके बाद है भाष्य रामकथा आधारित नाटकानि चलती। रामकथा पर आधारित कितने नाटक है महर्षि भास की, तो इनमें कौन कौन से हैं? और यहाँ पर है फिर ऑप्शन ए वाला, तो ये प्रतिमा नाटक और अभिषेक नाटकम, ये 2 है। रामायण रामकथा कह सकते हैं या फिर यहाँ पर अगर रामायण भी हो तब भी यही से आंसर रहेगा। उसके बाद है कर्णभार वयोगस्य रचिता है, महर्षि कालिदास है, भास, भारवी या महर्षि भानभट्ट है। कर्णभार ये इसके रचयिता हैं, महाभारत से संबंधित आए, तो इसके जो रचयिता है यहाँ पर कौन है, जो ऑप्शन बी में है, तो महर्षि भास। उसके बाद आ जाता है पंचरात्रम इति रूपकम रूपक भेदेषु अस्मिन् कति अंकः। रूपक के भेदों में इसमें कितने अंक हैं? समुकार त्रयांक, समुकार चतुर्थ, द्वय या पंचम अंक, कितने हैं पंचरात्र में? और यहाँ पर देखें तो कौन सा ऑप्शन ए वाला रहेगा, तो समुकार और त्रय अंक। उसके बाद आ जाता है कस्मिन् नाटके श्री कृष्ण जन्मतः कंस वध पर्यंत कथाया वर्णनमस्ति।
तो किस नाटक में श्री कृष्ण के जन्म से लेकर कंस वध तक की कथा का वर्णन है? उरुभंग, पंचरात्रम, बालचरितम या दूत घटोत्कचम। अब यहाँ पर हमारा सी आंसर है ऑप्शन सी वाला। तो कौन सा है? ये बालचरित है। इसके बाद आ जाता है रूपक भेद अनुसारम धूत घटोत्कचम की मास्ती। रूपक के भेद के अनुसार धूत घटोत्कच वायोग है, हरिवंश पुराणम, सर्वाणी या समकार है। तो रूपक भेद के अनुसार धूत घटोत्कच है। और यहाँ पर देखें तो सी आंसर है ऑप्शन ए वाला। तो ये वायोग है। उसके बाद है बालचरित नाटक से रचिता। अशोक घोष, श्रीहर्ष, बिलन है या मिर्ची भाषा है। तो बालचरित नाटक के रचिता कौन है? और यहाँ पर देखें तो इनमें से आंसर ऑप्शन आएगा डी वाला। तो मिर्ची भास। उसके बाद शूद्रक मृच्छकटिकम इति प्रकरण से आधार ग्रंथ है। शूद्रक के जो मृच्छकटिका है इसका ये प्रकरण का आधार ग्रंथ भास विरचित चारुदत्तम है, स्वप्नवादत्तम, अभिमार्कम या प्रतिज्ञा युगेंद्रायण। तो शूद्रक की जो मृच्छकटिक है ये क्या रूपक का दूसरा वेद है प्रकरणी। आधार ग्रंथ इसका कौन सा है? और इसका जो आधार ग्रंथ है ऑप्शन ए में जो है मिर्ची भास के द्वारा जो चारुदत्त नाटक लिखा गया है। इसके बाद आ जाता है कुमार संभव महाकाव्य से आरंभ में कस्य वर्णनम अस्ति। कुमार संभव किनका है? मिर्ची कालिदास का है। इसका जो आरंभ है ये होता है हिमालय, नदी, गुरु शिखर या फिर कंचनजंगा से। आरंभ में इसका वर्णन है। और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन आएगा ये वाला। तो हिमालय का। उसके बाद है वेदाभिरीति संदर्भे का विशेषते। वेदाभिरीति के बारे में 12वीं अशोक है, हर्ष या मिर्ची कालिदास है। अब यहाँ पर देखें तो ऑप्शन है डी वाला। तो कौन सा है? वेदाभिरीति और ये मिर्ची कालिदास है। उसके बाद है कालिदास से प्रिय अलंकार है मतलब मिर्ची जो कालिदास है इनका प्रिय अलंकार कौन सा है? रूपक है, उपमा है, विशेषोक्ति है या अनुप्रास अलंकार है। तो विशेषोक्ति होगा यहाँ पर, विशेषोक्ति अलंकार। तो प्रिय अलंकार कौन सा है इनका? तो वैसे नहीं आपको याद रहता है तो यहाँ से तो आपको पता ही होगा मिर्ची कालिदास को उपमा के लिए जाना जाता है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं उपमा अलंकार। उसके बाद मृच्छकटिकम केन विरचित नाटकम। मृच्छकटिक अशोक घोष, शूद्रक भास या मिर्ची भट्ट जैसे कि अभी हमने बात की थी। तो मिर्ची शूद्रक जौन के द्वारा रचित है, रूपक का दूसरा वेद और प्रकरण है 10 अंकों में है। इसके बाद शूद्रक से मृच्छकटिकमिति प्रकरण से आधार ग्रंथ है भास विरचित चारुदत्त, स्वप्नवादत्त, विक्रमोर्वशी या नागानंद नाटक। तो कौन सा है? अब यहाँ पर इसमें हम देखें तो हमारा सी आंसर है ऑप्शन ए वाला। तो भास के द्वारा जो चारुदत्त नाटक लिखा गया। उसके बाद है शूद्रक कस्य तपस्याम कृत्वा ज्ञान प्राप्तवान। महादेव, ब्रह्मा, विष्णु या कृष्ण। तो शूद्रक कस्य तपस्याम कृत्वा ज्ञानम प्राप्तवान। और जो ऑप्शन यहाँ पर ए में है महादेव है। इसके बाद है वेताल पंचविंशति इति ग्रंथ से अनुसार शूद्रक कस्य आयु कति वर्षाणि। वेताल पंचविंशति जो है इसके अनुसार शूद्रक की आयु शतम, नवति, अशीति या सप्तति कितनी मानी गई है। और यहाँ पर देखें तो हमारा आंसर ऑप्शन ए वाला। तो ये शतम अर्थात 100 वर्ष मानी गई है। उसके बाद है शूद्रक कस्य अष्टम सदी ईसा पूर्व रचना का है। शूद्रक की ईसा 8वीं सदी ईसा पूर्व रचना। मृच्छकटिकम, दंतकथा, रोमिल सोमिल, कादम्बरी कौन सी है? तो मिर्ची शूद्रक की कौन सी रचना है? यहाँ पर जो ऑप्शन ए में है अर्थात मृच्छकटिकम। इसके बाद आ जाता है कादम्बरी। कादम्बरी जो है जैसे कि हमने पहले पढ़ा था मिर्ची भट्ट जो उनकी है ये रचना। अब ये जब महाकाव्य में शूद्रक की राजधानी आई है वो ये कौन सी थी? मिथिला, अयोध्या, विदिशा या फिर वाराणसी। शूद्रक की राजधानी और इनकी जो राजधानी है तो ये विदिशा है। उसके बाद है मुद्राक्षस जो नाटक है इसके रचयिता कौन है? भारवी है, बिलन है, श्रीधर भास्कर वर्णिकर है या विशाखादत्त है। तो मुद्राक्षस जो नाटक है इसके रचयिता कौन है? जो यहाँ पर ऑप्शन बी में है तो विशाखादत्त जो इनका है मुद्रा राक्षस। मुद्रा का अर्थ यहाँ पर अंगूठी या उससे है। इसके बाद जो मुद्राक्षस जो नाटक है इसमें अंक हैं। अब अंकों की संख्या यहाँ पर इसमें कितनी है? सप्त अंक, पंचम, षष्ठ या फिर त्रय अंक।
अंक कितने हैं, और अंकों की जो संख्या है यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए अर्थात 7 अंक है इसमें। उसके बाद है मुद्राक्षर इति शब्द से उत्पत्ति का। जो मुद्राक्षर शब्द है इसकी उत्पत्ति किससे हुई है। मुद्रा गृहीत है यस्मिन् तत् मुद्राक्षरम, यस्मिन् तत् मुद्राक्षरम, मुद्रा यस्मिन् तत् मुद्राक्षरम, या इनमें से कोई सी भी नहीं। तो इसका जो संबंध है ऑप्शन ए से रहेगा। मुद्रा गृहीत है यस्मिन् तत् मुद्राक्षरम, मुद्रा जो अंगूठी उसको जो ग्रहण किए हुए है तो उसी के आधार पर है मुद्राक्षर नाम। इसके बाद है संस्कृत नाट्य साहित्य कूटनीति प्रधानम नाटकम की। तो कूटनीति वाला कह सकते हैं, राजनीति वाला एक नाटक है ये। सपनवादत्तम, मुद्राक्षसम, उत्तरामचरितम या नागनंद नाटकम। तो कूटनीति प्रधान नाटक है कौन सा, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में है, तो ये मुद्रा राक्षस नाटक है। उसके बाद संस्कृत नाट्य साहित्य नायिका रहित नाटकम की। अब जो संस्कृत जो नाट्य साहित्य है इसमें नायिका रहित नाटक है। रघुवंशम है, मुद्राक्षस है, अभिमारक है या प्रतिज्ञा योगेंद्र है। तो कौन सा है, नायिका रहित, जिसमें नायिका नहीं है। और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में है तो ना तो इसमें नायिका है, फिर जो विदूषक है ये भी नहीं है। अगर यहाँ पर नायिका काट दें, विदूषक अगर यहाँ पर एग्जाम में आ जाए तो ये भी इसमें नहीं है। उसके बाद मुद्राक्षस जो नाटक है इसमें प्रधान रस है। अब जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा तो कूटनीति वाला है, युद्ध वाला कह सकते हैं आगे आप। तो करुण, वीर, रौद्र, विभत्स कौन सा रस है इसमें, और रस की बात करें तो फिर इसमें वीर रस रहेगा। इसके बाद आ जाता है विशाखदत्त से पितुः नाम की वासित। ये जो विशाखदत्त है इनके पिता पृथु, बटेश्वर, सामंत या बलदेव, और इनके जो पिता है इनका नाम ये पृथु है। इसके बाद आ जाता है मुद्राक्षर से भारत वाक्य कस्य उल्लेख वर्तते हैं। तो भरत वाक्य में उल्लेख हुआ है। हमने कल वाली वीडियो जो की थी उसमें पढ़ा था हमने भरत वाक्य के बारे में। तो जो नाटक जो होता है उसके अंत में प्रयुक्त होता है भरत वाक्य। अब यहाँ पर उल्लेख है चंद्रगुप्त, शिवाजी, जयचंद या फिर अशोक का। तो भरत वाक्य में उल्लेख हुआ है और जो ऑप्शन ए में है अर्थात चंद्रगुप्त का। उसके बाद महाकवि भवभूति ने विरचित नाटक देवम। महर्षि जो भवभूति है कौन का कवि तो इनको माना जाता है। अब इनके द्वारा 2 नाटक लिखे गए थे। तो ये 2 नाटक इनमें कौन से हैं, और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है महावीर चरित और मालती माधवम। तो ये जो है यहाँ पर 2 नाटक इनके द्वारा लिखे गए हैं। वैसे तो 3 हैं यहाँ पर, इसमें तो 2 ही दिए गए हैं, तो 3 हैं वैसे इनके द्वारा भवभूति के द्वारा लिखे गए। महावीर चरित जिसमें 7 अंक है, प्रधान रसवीर है। महावीर चरित है जिसमें 10 अंक है, श्रृंगार रस है। और उत्तरामचरितम जिसमें 7 अंक है और करुण रस है। इस प्रकार से है, यहाँ तो 2 ही दिए गए हैं, वैसे 3 हैं। उसके बाद महावीर चरित नाटके कति अंकाः सन्ति। इसमें अंक कितने हैं, 6, 8, 7 या 9। तो महावीर चरित में कितने अंक हैं, और अंकों की जो संख्या है तो ऑप्शन आएगा बी वाला। तो महावीर चरित में कितने हैं, इसमें 7 अंक हैं, प्रधान रस श्रृंगार है। उसके बाद आ जाता है मालती माधवमिति रूपकस्य रचिता। अब जो मालती माधव है इस रूपक के रचिता में से कौन है, शूद्रक, अश्वघोष, भास या महर्षि भवभूति है। अब यहाँ पर भी देखें तो हमारा सी आंसर ऑप्शन कौन सा है, डी वाला हो जाएगा। तो मालती माधव इसके रचिता कौन है, तो जो महर्षि भवभूति है। महावीर चरितम, मालती माधवम और उत्तराम चरितम। मालती माधव जो इसमें 10 अंक है। उसके बाद रूपक भेद के अनुसार मालती माधव क्या है, प्रकरण, छंद, अप्रकरण या शास्त्र क्या है, और इसको क्या है एक प्रकरण माना गया है। मालती और माधव जैन की प्रेम कथा है, इसमें श्रृंगार रस 10 अंक। इसके बाद है उत्तरामचरित प्रधान रस का है। उत्तरामचरित में प्रधान रस रौद्र, करुण, विभत्स या श्रृंगार रस है। तो इसमें जो तीसरा अंक जो था छायांक उसी में करुण रस का प्रयोग हुआ था। तो यही जो है यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। तो प्रधान रस इसमें कौन सा है, उत्तरामचरित में करुण रस है इसमें। उसके बाद आ जाता है उत्तरामचरित कथा का कथा वर्णिता। अब इसमें कथा है श्री राम के उत्तरार्ध, पूर्वार्ध, रामायण या उत्तरकांड कांड की। तो मतलब उत्तरामचरित में वर्णन है, किन का वर्णन है। अब यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन ए है श्री राम का जो जीवन है इनका उत्तरार्ध भाग इसमें है। उसके बाद है कारुण्यम का एवतन होते हैं, भवभूति, बाणभट्ट,
करुणतनुतेभास या भारवी। तो करुणा के लिए जान जाते हैं यहाँ पर, बस एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं। तो कौन है? महर्षि भवभूति, करुणा के कवि इनको माना गया है। उसके बाद भवभूति कश्मीर रस प्रयोग अद्वितीय कवि। तो जैसे कि हमने अभी पढ़ा था, तो कौन का कवि इनको माना गया है। तो क्या है? यही से आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन जो होता है उसको पूछने के बहुत सारे तरीके हैं। तो बस आपने याद रखना है महर्षि भवभूति को या करुणस का कवि माना गया है। और तीसरा जो अंक था छायांक उसमें था करुणस। उसके बाद है भवभूति है वास्तविक नाम। अब इनका वास्तविक नाम श्रीकंठ है, हर्ष है, नीलकंठ या श्रीवेदी है। क्या है महर्षि भवभूति का वास्तविक नाम? और इनका जो वास्तविक नाम है तो ये श्रीकंठ है। और इनकी माता त्रिशला, जतुकर्णी, राजदेवी या माया देवी। और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी वाला, तो ये जतुकर्णी है। उसके बाद है भवभूति विरचितानि कति नाटकानि सन्ति। महर्षि भवभूति इनके द्वारा रचित नाटक 2, 3, 4 या 6। और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन है बी वाला। तो जैसे कि हमने बात करी थी, 3 नाटक जैन के द्वारा रचित है, महावीर चरितम, मालती माधवम और उत्तराम चरितम। उसके बाद है प्रियदर्शी का जो नाटिका है, कयो प्रणय कथा वर्तते। तो किन की प्रेम कथा है इसमें? उदयन प्रियदर्शिका की, उदयन वत्स्यसेना की, उदयन धातुकर्णी या उदयन वासुदत्ता की। प्रियदर्शिका नाटिका में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखें तो इसमें जो आंसर है ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो उदयन और प्रियदर्शिका, इनकी ही प्रेम कथा यहाँ पर इसमें दिखाई गई है। उसके बाद आ जाता है जो नागानंद नाटक है, इसमें प्रधान रस है, दया वीर रस है, रौद्र है, करुण है या वीर रस है, कौन सा रस है नागानंद नाटक में? प्रधान रस। अब इसमें हम देखें तो ऑप्शन है ए वाला। कौन सा है? दयावीर रस। उसके बाद नागानंद जो नाटक है इसमें कितने अंक हैं? 4 हैं, 3, 2 या 5। कितने हैं नागानंद नाटक में? और यहाँ पर देखें तो फिर इसमें आंसर ऑप्शन कौन सा है? डी वाला हो जाएगा। तो नागानंद नाटक जो है इसमें कितने अंक है? इसमें 5 है। और ये भी क्वेश्चन बन जाता है जो नागानंद नाटक है किन के द्वारा रचित है। तो जो श्री हर्ष जो है उन्होंने ये 3 जो नाटक है रचनाएं कह सकते हैं ये लिखी थी, जिसमें प्रियदर्शी का ये नाटिका है जिसमें 4 अंक है, क्योंकि नाटिका होती है उसमें 4 अंक होते हैं। और इसके अलावा फिर रत्नावली ये भी नाटिका ही है, इसमें भी 4 ही अंक है। और ये नागानंद नाटक है, इसमें 5 अंक है। इसमें भी आ जाता है कई बार एग्जाम में कितने अंक हैं। तो नागानंद जो नाटक है इसमें 5 अंक है, श्री हर्ष जो है इनके द्वारा रचित है। उद्यान इसमें विद्याधर और राजकुमार, जिमतवाहन, सिद्धराज कन्या, मल्यवती, गरुड़, सफचूर, तो इनका वर्णन है इसमें। इसके बाद आ जाता है जो नागानंद नाटक है इसमें वर्णन है। तो अब यहीं पर यही क्वेश्चन आ चुका है, वर्णन है इसमें। राजकुमार, जिमतवाहन, सिराज, माधव या माधव किनका है? कुछ और होगा यहाँ पर। तो मतलब इनमें कौन सा है नागानंद? और इसका जो यहाँ पर संबंध देखें तो हमारा आंसर जो है ऑप्शन ए वाला रहेगा। तो जिमतवाहन जो है इनका वर्णन है इसमें। उसके बाद वेणुसंहार इति नाटकस्य रचिता। वेणुसंहार के रचिता इस विशाखादत्त है, कल्लन है, भारवी या महाभट्टनायक है। तो वेणुसंहार इस नाटक के रचिता कौन है? अब यहाँ पर आंसर है ऑप्शन डी वाला। तो ये जो भट्टनारायण है इनके द्वारा रचित है ये वेणुसंहार। द्रौपदी की जो चोटी है उसका संहार करना। इसके बाद जो फिर यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है हमारा वेणुसंहार इति नाटके कति अंका सन्ति। अब इसमें अंक हैं तो ये 5 हैं, 4 हैं, 6 या 7 अंक। कितने अंक है वेणुसंहार में? अब यहाँ पर हम देखें तो हमारा आंसर जो है ऑप्शन आएगा बी वाला। तो 7 अंक है, 6 अंक है इसमें। वेणुसंहार इति नाटकस्य प्रधान रस का। अब वेणुसंहार इस नाटक का प्रधान रस वीर, करुण, रौद्र या विभत्स रस है। वेणुसंहार का प्रधान रस जहाँ पर ये लड़ाई झगड़े का जो वर्णन होता है तो वहाँ पर वीर रस होता है। जहाँ पर प्रेम कथा होती है तो श्रृंगार रस। तो इसमें फिर आया है कौन सा? अब आपको पता लग चुका है, ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो वीर रस है इसमें, क्योंकि महाभारत से संबंधित है। इसके बाद है भारतीय परंपरा अनुसार वेणुसंहार नाटकस्य नायक है अर्जुन, सहदेव, नकुल या युधिष्ठिर। तो वेणुसंहार इस नाटक के नायक इनमें से कौन है?
जो ऑप्शन डी में है अर्थात युधिष्ठिर है। उसके बाद है विल्सन महोदयानुसारेण वेणी संहार नाटकस्य रचनाकालः है। अष्टम नवमी ईसा, द्वितीय चतुर्थ, सप्तमी षष्ठी या तृतीय पंचमी ईसा, मतलब कौन सा समय इनका। और इनका जो यहाँ पर समय विल्सन महोदय के अनुसार तो जो ऑप्शन ए में है अर्थात ये अष्टमी और नवी ईसा माना गया है। इसके बाद है जो कवि बिलन है इनकी जन्मभूमि है कौनमुख, आमुद, आमुद मतमुख या सिलीमुख या कोई सब नहीं। तो कवि बिलन जैन की जन्मभूमि और कौन सी है, जो ऑप्शन एक में है तो एक कौनमुख ग्राम है। इसके बाद आ जाता है जो महाकवि बिलन है इनके जो पिता है इनका नाम क्या था। ज्येष्ठ क्लास, राज, मुक्ति या ईस्ट क्लास, बिलन के पिता का नाम। और इनके जो पिता हैं इनका नाम क्या है, तो ऑप्शन ए में रहेगा था ज्येष्ठ क्लास। उसके बाद बिल्हणकृत विक्रमांक देवचरितम महाकाव्य से कदी का। तो बिल्हण के द्वारा जो विक्रमांक देवचरित है इसमें सरग है। अब सरग इसमें कितने हैं, अब क्वेश्चन ये भी बन जाता है बिल्हण के द्वारा रचित काव्य विक्रमांक देवचरितम। अब सरग कितने हैं इसमें, 17, 16, 15 या 18। और फिर ऑप्शन जो डी वाला हो जाएगा कितने, इसमें 18 जो है माने गए हैं विक्रमांक देव चरितम में। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है शिवराज विजयम नाटकस्य लेखक अस्ति। अब जो शिवराज विजय इसके लेखक भगवती अशोघोष व्यास या अंबिकादत्त व्यास हैं। अब यहाँ पर देखें तो ऑप्शन डी वाला रहेगा तो पंडित अंबिकादत्त व्यास। उसके बाद है शिवराज विजय कस्य वर्णनम अस्ति। शिवराज विजय जो इसमें वर्णन है छत्रपति शिवाजी का, हर्ष, औरंगजेब या राजा उदयन का। तो शिवराज विजय में किन का वर्णन है। अब यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा ये वाला तो छत्रपति शिवाजी का। उसके बाद है सम्राट हर्षवर्धन विरचतानि रूपकानि कथयन्ति। सम्राट हर्षवर्धन जैन के द्वारा रचित जो रूपक हैं कितने हैं, और इस ऑप्शन हो जाएगा बी वाला तो 3 जो है यहाँ पर इनके द्वारा रहेंगे। और जिसमें चाहिए प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागनंद नाटक ये है। उसके बाद जो प्रियदर्शिका नाटिका है, नाटिका जो होते हैं इसमें हमने जैसे बात की थी तो 4 अंक होते हैं इसमें। तो ऑप्शन जो है फॉर डी हो जाएगा इसमें, तो ये चतवारा है। इसके बाद जो रत्नावली नाटिका है इसके रचयिता सम्राट हर्षवर्धन, शिवाजी, अशोक या ये सभी हैं। और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा ये वाला सम्राट हर्षवर्धन है। इसके बाद है संस्कृत नाटक साहित्य सर्वोत्तम नाटिका का मान्यता है। सबसे उत्तम सर्वोत्तम नाटिका प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद या मालती माधवम, तो कौन सी है ये। और यहाँ पर आइए तो इसमें कौन सी मानी गई है। सर्वोत्तम नाटिका। अब यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा बी वाला तो ये रत्नावली नाटिका है, 4 अंक है इसमें। और उदयन, सागरिका, वासुदत्ता, योगेंद्रान, सुसंगता, वसुंधरा ये सभी इसके पात्र हैं। इसके बाद पंडित क्षमा राव का जन्म स्थान महाराष्ट्र प्रदेश, जनपद, जयपुर या कोलकाता नगर। तो पंडित क्षमा राव का जन्म स्थान, और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है तो ये महाराष्ट्र प्रदेश में है। उसके बाद पंडित क्षमा राव जैन की माता माया, जया, उषा या राजदेवी। अब यहाँ पर देखें तो ऑप्शन है सी वाला, तो कौन है ये उषा देवी जो यहाँ पर मानी गई है। इसके बाद आ जाता है पंडित जो क्षमा राव है इनकी एक विश्व प्रसिद्ध रचना है तो जिसमें शिवराज उदय है, भारत रत्न शतकम है, सभी हैं या फिर स्वतंत्र वीर शतकम है। और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर ये दोनों। तो पंडित क्षमा राव की विश्व प्रसिद्ध रचना, और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में आई है तो ये शिवराज उदय है। शिवराज विजय तो आपने पढ़ा ही है, तो ये इनकी शिवराज उदय है। इसके बाद वीर राघवन पंडित जवाहरलाल नेहरू केन सम्मानितम कुरुत, अकादमी, फेलोशिप, पद्म भूषण या रत्न पुरस्कार। इनके द्वारा जो शुरू किए गए हैं ऑप्शन सी फेलोशिप। उसके बाद भारतीय विषया नाम विश्वविख्यात प्रसिद्ध विद्वान कौन से इनमें, जो ऑप्शन ए में है राघवन। श्रीधर भास्कर वर्णेकर
जहाँ इनका जन्म हुआ था, जयपुर, नागपुर, भरत या उदयपुर नगर में। श्रीधर भास्कर वाणेकर इनका जन्म, और इनका जो जन्म है ये नागपुर में हुआ है। इसके बाद है श्रीधर भास्कर वाणी रचितम एक महाकाव्यम कास्ति। इनके द्वारा रचित एक महाकाव्य है कौन सा, जो ऑप्शन ए में है शिवराज उदय। इसके बाद है शिवराज उदय जो है, इसमें फिर सरग हैं। अब सरग कितने हैं इसमें, 68, 69, 70 या 65 कितने सरग हैं। और सरगों की बात करें तो ऑप्शन रहेगा ये वाला, अर्थात इसमें 68 सरग हैं। नेक्स्ट आ जाता है महर्षि बाणभट्ट, जहाँ इनके बारे में क्या सत्य है। इनका जन्म वात्स्यन गोत्र में हुआ था। इनके पितामह कुबेर थे, पिता मातपति और पिता विचित्रवीर्य। तो कौन सा गलत है यहाँ पर, और जो ऑप्शन डी में है बाणभट्ट, इनके पिता जब चित्रवीर्य है, चित्रभानु थे, तो ये तो नहीं है। तो इसी कारण से जो ऑप्शन डी वाला यहाँ पर इसका हो गया। इनके जो पितामह जो है, पितामह विहारपति। इसके बाद है महर्षि बाणभट्टस्य गुरु वत्सु चंद्रसेन लक्ष्मीकांत या कुबेर। महर्षि बाणभट्ट के गुरु और कौन है, तो जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है वत्सु। इसके बाद है गद्य काव्यस्य उदाहरणम नास्ति। अब गद्य काव्य का एक उदाहरण कौन सा नहीं है, 10 कुमारचित, कादम्बरी, रघुवंश या बृहत कथा। तो गद्य काव्य का एक उदाहरण नहीं है, कौन सा, जो ऑप्शन डी में है, तो यह रघुवंशम है। इसके बाद है वाणी बाण बबू, ये कथन है गोवर्धन, राजशेखर, जयदेव या हरिहर का। तो वाणी बाण बबू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रामायण जौन से संबंधित तो है ये, किन का कथन है, और कथन जो है ये गोवर्धन का है। इसके बाद फिर नेक्स्ट है हृदय वसित पद्य बाण है तो बाण है, यह कथन है बाण है तो बाण है, ये वाले बाण है तो बाण है। राजशेखर, जयदेव, गोवर्धन या त्रिविक्रम भट्ट, किन की है। और इस पंक्ति का जो संबंध है ऑप्शन सी से रहेगा, तो ये जयदेव के बाण है तो बाण है। इसके बाद है 10 कुमार चरितम काव्यदर्श अवंती सुंदरी कथा च एते त्रय प्रबंधा कस्य है। 10 कुमार चरितम, काव्यदर्श और अवंती सुंदरी कथा, ये 3 रचनाएं हैं। बाण, दंडी, गुणाढ्य या सुबंधी, और इनका जो संबंध है ऑप्शन बी से रहेगा, तो महर्षि दंडी की है। उसके बाद महर्षि बाणभट्ट किस राजा के 9 रत्नों में से एक जाने जाते हैं, जयचंद, हर्षवर्धन, भोज या शाहजहां। और यहाँ पर ऑप्शन रहेगा सी वाला, यह हर्षवर्धन के। उसके बाद हर्षचरित हर्षवर्धन से भगिनी आसीत। तो हर्षचरित में हर्षवर्धन जैन की बहन विजय, यशोवती, इंद्रावती या राज्यश्री। और जो ऑप्शन डी में है, तारतीन का नाम था राज्यश्री। कहाँ के शासक थे, थानेसर के, जो वर्तमान कुरुक्षेत्र में है। उसके बाद कनिष्क से समकालीन, महर्षि कनिष्क इनके समकालीन हुए हैं, अशोक, हर्ष, जगन्नाथ या भरवी। और ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो अशोक है। इसके बाद यहाँ पर एक इसमें असत्य है। अब असत्य कौन से वाला है, जो ऑप्शन सी में है कि 10 कुमार चरित में 10 उच्छ्वास है, तो यही गलत है। 8 है इसमें, तो ये गलत है। इसके अलावा श्रृंगार रस है, राजवाहन है इसमें, राजहंस के पुत्र राजवाहन, और वीरस है। इसके बाद आ जाता है जो यहाँ पर भी क्या आपने इनका जो है समीचीन कर्ण है, तो सही कर्ण है, वो सही इसमें कौन से वाला है। और इसमें देखें तो फिर जो हमारा आंसर ऑप्शन ए वाला हो जाएगा ये। तो महर्षि भास कौन सा है, दूत वाक्य हो गया। आशु घोष का कौन सा है, सारिपुत्र प्रकरण हो गया। कालिदास का कौन सा है, रघुवंशम हो गया। और सुधरा कवच का टीका। इसके बाद यहाँ पर भी एक का मिलान सही नहीं है। विशाखादत्त, मुद्राक्षस, बारहवीं का किराता, जिन्हें मार्ग शिशुपाल, श्रीहर्ष, कादम्बरी। तो यही गलत है, क्योंकि श्रीहर्ष का कादम्बरी महर्षि बाणभट्ट की कादम्बरी है। इसके बाद महर्षि जो बाणभट्ट है, इनके गांव था चित्रकूट, प्रीति, सोम या चित्रकूट। कौन सा है, चित्र, प्रीति, सोम या चित्रकूट। अब यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन बी वाला, तो इनका ये है प्रीतिकूट। उसके बाद हर्षचरित है, कथा, ख्यायिका, नाटक या महाकाव्य है। तो क्या है ये, और ऑप्शन होगा बी वाला,
तो एक ये आख्यायिका है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर संस्कृत साहित्य से महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो की इसमें हम आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत के लिए धन्यवाद।